जाते हुए नारद जी का हाथ पकड़ लिया चारों भैयाओं ने और रोक लिया। कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वद कारणम्। हे नारद, कहाँ से आ रहे हो? आपका ये मुखमंडल श्री से हीन क्यों दिखाई पड़ रहा है? बड़ी तीव्रता से जा रहे हो, ये तो बता दो कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? अब नारद जी को जैसे अचानक कोई किसी व्यक्ति को पकड़ ले तो भौचक्का रह जाता है, तो नारद जी अवाक रह गए, हमको किसने पकड़ लिया? और इतने में चारों भैयाओं ने प्रश्न किए हैं। आप तो ऐसे लगते हो जैसे कोई धनवान है, उसका सारा माल चोर चुरा करके ले गए, अब उसके घर में खाने को कुछ बचा नहीं। धनवान का जैसे सर्वस्व लुट जाए, ऐसे आप उस धनवान के समान दिखाई पड़ रहे हो। और नारद जी, आपका तो कोई मकान दुकान है ही नहीं, न व्यापार का ठिकाना, न तो कोई मकान का ठिकाना। जब मकान नहीं, दुकान नहीं, तो फिर ये शकल पे इस प्रकार से विषम स्थितियां क्यों दिखाई पड़ रही हैं? आपके लिए ये उचित नहीं, क्योंकि आप तो वैष्णवों का मार्गदर्शन करने वाले हैं। अहो नारद धन्योसी विरक्तानां शिरोमणि। आप तो विरक्तों में शिरोमणि हो, आपका ये हाल कैसे हो गया? नोचितम, आपके लिए उचित नहीं है। मद कारणम, आपकी जो ये स्थिति हम देख रहे हैं, इसका कारण आप हमसे कहिए। अब जब बड़े भैयाओं को देखा तो जरा ठहराव आया जीवन में। भैया, अब विदेश में कोई अपना मिल जाए तो थोड़ा सा राहत मिल जाती है। अब बड़े भैया मिले हैं, प्रसन्न हो गए बड़े भैयाओं को देख करके, हाथ जोड़ करके बोले, भैया मैं अपना सारा हाल आपको सुनाता हूँ, सुनाओ भैया। तो नारद जी कहते हैं, बड़े भैया सर्वोत्तम लोक ये मृत्यु मंडल है। 14 भुवन भगवान की सृष्टि है भाई, 7 लोक नीचे 7 लोक ऊपर, उसमें ये धराधाम सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसी धराधाम पर भगवान लीला करते हैं, अवतरित होते हैं। न जाने कितने प्रभु ने अवतार ग्रहण करे हैं। सहस्र कोटि युगधारिणे नमः, प्रभु के तो प्रत्येक क्षण अवतार हो रहे हैं। हम तो मानव हैं, सो हम मानवों में देखते हैं, जीव जंतुओं तक में भगवान के प्रत्येक क्षण अवतार होते हैं। सहस्र कोटि, हजारों करोड़ों, तो होते इसी धराधाम पर हैं। तो ये विचार करके मैं धराधाम पर आया। फिर धराधाम में भी भारतवर्ष में आया, क्योंकि भारत में ही प्रभु के अवतार हुए हैं। कभी लंदन पेरिस में सुना है कि फलाने देवता वहां प्रकट हुए थे? अब यहाँ से भले ही बना दो, यहाँ जो पशुपतिनाथ जी हैं भले ही डुप्लीकेट वहाँ बना दो, यहाँ केदारनाथ जी है डुप्लीकेट वहाँ बना दो, पर ओरिजिनल तो यही है। तो ये सोच करके बड़े भैया मैं भारतवर्ष में आया और अनेक तीर्थों में घूमा। कहाँ कहाँ गए? अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः।
किसी साधारण स्थान में नहीं गया बड़े भैया। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम, हरिद्वार में गया, कुरुक्षेत्र में गया, श्रीरंगनाथ में गया, काशी में गया, जहाँ ज्ञान निधि भगवान भोलेनाथ सदा निरंतर विराजमान रहते हैं। जहाँ जो प्राण त्याग दे वो प्रभु के परम धाम को जाता है। ऐसे मोक्षदा पुरियों में भी गया, पर कहीं भी मेरे चित्त को शांति नहीं मिली। नारद जी, इन तीर्थों में जाने में भी शांति नहीं मिली, ऐसा क्या देख लिया? बोले एक ऐसी वस्तु देख ली जो न देखने योग्य थी। क्या देखा? कि बोले हम तो ये चाहते थे कि सर्वत्र सत्य दिखाई पड़े, पवित्रता दिखाई पड़े, तप दिखाई पड़े, ध्यान दान दिखाई पड़े, पर ये कुछ दिखाई नहीं पड़ा। सत्यम शौच दयामिति, धर्म के जितने भी 4 चरण हैं सब खंडित हो चुके हैं। सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते, उदरम भरिणो जीवाः वराकः कूटभाषिणः। न सत्य है, न पवित्रता है, न दया है, न दान है। प्रत्येक जीव एक ही विचार करता है कैसे और कब अपना पेट भर दे। अपना पेट भरने के लिए किसी को मारना पड़े तो मारने में भी नहीं चूकता, किसी को लूटना पड़े तो लूटने में भी नहीं चूकता। सारे अधर्म करने को तत्पर है, बस पेट भरना चाहिए। तो बोले इन संसारियों के पास क्यों चले गए, संतों के यहाँ चले जाओ। अरे संतों के यहाँ तो सत्य की चर्चा सुनोगे तो आराम अवश्य मिलेगा। बोले संतों के यहाँ भी गया, तो बोले वहां क्या देखा कि पाखंड निरताः संतः विरक्ता सपरिग्रह। जितने संत महात्मा हैं पाखंड परायण हो चुके हैं। अब बाहर से देखने में तो संत हैं, संतों की वाणी है, संतों का वेश है, पर हृदय से संत नहीं है। जो नहीं है वो बने बैठे हैं, ये पाखंड है। इसीलिए भगवान को पाखंड प्रिय नहीं लगता। आप जैसे हो वैसे बन करके आ जाओ, ठाकुर जी बिना विचारे आपको स्वीकार करेंगे। और आप जैसे हो वैसे बन के नहीं आते हो तो ठाकुर जी आपको ठुकरा देते हैं। बुरे भले जैसे भी हो, आप हो तो प्रभु के हो, पर जैसे हो वैसे बन के आओ, दिखावटी बन के मत आओ। रावण ने पाद प्रहार किया, अब विभीषण दौड़ करके राम जी की शरण में आए और राम जी ने पूछा आप कौन? तो परिचय देते हैं, नाथ दशानन कर में भ्राता, 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 से जर जन असुर खाता, जर जन सुर खाता, से जर जन असुर खाता, तथा उलू कहीं तम पर तथा तम जथा उलू कहीं तम पर सहज पाप प्रिय तामस सहज पाप प्रिय
तामस देहा सहज पाप प्रिय तामस देहा सहज पाप प्रिय तामस देहा। अब विभीषण जी आए राम जी के सम्मुख। अब जैसे हो वैसे बन के आओ, कैसे, ये उदाहरण प्रस्तुत किया विभीषण महाराज ने। राम जी ने पूछा आप कौन? तो विभीषण चाहते तो ये कह सकते थे हम पुलस्त्य जी के वंशज हैं, कह सकते थे हम विश्रवा जी की संतति हैं, इतने श्रेष्ठ महात्माओं के वंशधर हैं विभीषण जी, पर ये कोई नाम नहीं जोड़ा। हम अपनी श्रेष्ठता घोषित करने के लिए अपनी दिव्य महिमाओं को उजागर करते हैं, और विभीषण जी यहाँ महिमाओं को उजागर नहीं करते हैं, महिमा छुपा रहे हैं। पुलस्त्य जी का नाम एक ही तो गुण था उनका अच्छा कि पुलस्त्य जी के वंशज थे, विश्रवा जी की संतान थे, और यही गुण था, पर इस गुण का नाम तक नहीं लिया विभीषण जी ने। तो क्या नाम लिया? राम जी कह रहे हैं कौन हो? तो पहले कहते हम महर्षि पुलस्त्य जी के वंशज हैं, विश्रवा जी के पुत्र हैं। ये नहीं कहा महाराज हम आपके शत्रु रावण के भाई हैं। अब बताओ, अब कोई परिचय पूछे तो थोड़ा सा तो आप ये कहेंगे कि भैया हम आपसे जिससे प्रेम हो जाए, और सीधा शत्रु का नाम लोगे तो भैया क्या मित्रता होगी। और विभीषण जी श्रेष्ठता सिद्ध नहीं करते, अपनी स्थिति बताते हैं। महाराज मैं रावण का भाई हूं, नाथ दशानन कर में भ्राता। तो राम जी ने तो अन्य वानरों ने सोचा कोई दूसरा गुण होगा, हो सकता है इसलिए राम जी रीझ रहे हैं इस पर। तो जब दूसरा गुण सुनाया तो दूसरा गुण क्या? बोले निशिचर जन्म देह सुर त्राता। दूसरा गुण, दूसरा ये अवगुण है कि हम निशिचर हैं, राक्षस हैं हम। वानरों ने सोचा चलो भाई रावण का भाई कोई चलेगा, निशिचर वंशज है चलेगा, देवताओं को मानने वाला होगा, इसलिए राम जी रीझ रहे हैं। बोले ऐसा नहीं, देह श्रुत्राता, देवताओं के तो पक्के विरोधी हैं हम। अब बताओ 3 अवगुण गिनाए। तो फिर सोचा वानरों ने कि हो सकता है एक ही गुण होगा, भगवान का भजन जरूर करता होगा खूब, भगवान में बड़ी निष्ठा होगी। तो चौथा गुण क्या गिनाया कि सहजता, हम सहज रूप से अंधकार के प्रदर्शक हैं, हमें भजन सुहाता नहीं। सहज पाप प्रिय, हम पापी हैं, हमें तो पाप में आनंद आता है राम जी, जहाँ पाप हो गए वहाँ हमें आनंद, हम ऐसे निश्चर हैं। अब वानर के देखो ये कर लो बात, एक नंबर का पापी, सहज पाप प्रिय, सहज में पाप प्रिय है। और तामस देहा, तामसी देह है, हम ऐसा नहीं है कि दाल रोटी खा करके मस्त रहते हो, तामसी देह है। अब राक्षसों के यहाँ कोई शुद्ध तो बनेगा नहीं लंका में। अब ऐसा नहीं है कि वो मांस आदि खाते होंगे पर प्याज लहसुन भी वैष्णव वर्जित करते हैं, तो ये तो बनता ही होगा वहाँ। तो तामस देहा, तामसी देह है। बोले कैसे? जथा उल्लू कहीं तम पर नेहा, जैसे उल्लू को अंधियारी रात बड़ी अच्छी लगती है, ऐसे हमें पाप सहज प्रिय है। और बताओ इतने अवगुण गिनाए, राम जी ने क्या किया कि जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए 10 मात, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दी रघुनाथ। रावण ने 10-10 सिर काट काट के भोले बाबा को चढ़ाए, तब भोले बाबा प्रसन्न भये और तब जाकर के लंका का राज्य प्रदान किया। और विभीषण ने ये कुछ नहीं किया, लात भी खाई और बात भी बनानी नहीं आई, जैसे थे वैसे बन करके आ गए और राम जी के सामने समर्पण क्या कर दिया
कि राम जी ने वही संपदा जो भोले बाबा ने रावण को दी, अब वही रावण से छीन करके विभीषण को प्रदान कर दिया। ये हमारे राम जी का प्रभाव है। इसीलिए भगवान का एक ही वचन है, निर्मल मन जन सो मोहि भावा। निर्मल मन जन सो मोहि भावा। मूढ़ि कपट छल चित्र न भावा। मोह कपट छल चित्र न भावा। मूढ़ि कपट छल चित्र न भावा। मोह कपट छल चित्र न भावा। भगवान को छल कपट बिल्कुल प्रिय नहीं। आप जैसे हो वैसे बन करके आ जाओ, भगवान आपको स्वीकार कर लेंगे।